जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी, टीना। उसका शरीर भी छोटा और आवाज भी बहुत हल्की। जब भी वो बोलती, बाकी जानवर हंस देते। अरे फीना, तू बोलती है या हवा चलती है? जंगल में सब जोर से बोलना पसंद करते थे और फीना को लगता, काश मेरी आवाज भी ताकतवर होती। फीना किसी को दिखाती नहीं थी, लेकिन अंदर से टूट जाती थी। वो अकेले बैठकर पेड़ों से पूछती, क्या मेरी आवाज सच में बेकार है? एक दिन हाथी ने उसे डांट दिया, फीना, तू हमारे झुंड के पीछे मत चल, तेरी आवाज सुनाई नहीं देती। फीना को लगा शायद उसकी कोई कीमत ही नहीं। हर साल जंगल में एक बड़ा आयोजन होता था। जंगल की सबसे तेज आवाज। यह प्रतियोगिता शेर हमेशा जीतता था। जंगल भर के जानवर इकट्ठा होते। शेर गूंजता, धरती हिलती और हर कोई कहता, वाह, यही है असली ताकत। फीना कोने में बैठकर देखती रहती। उसे लगता, मैं कभी इस मंच पर नहीं जा पाऊंगी। प्रतियोगिता की रात अचानक डरावना तूफान आया। तेज हवाएं, कड़कती बिजली, पेड़ टूटकर गिरने लगे। जंगल के जानवर घबराकर भाग रहे थे। इसी अफरा तफरी में एक भारी पेड़ गिरकर शेर के ऊपर आ गिरा। शेर फंस गया और जोर से दहाड़ भी नहीं पा रहा था। हवा उसके मुंह में भर रही थी। सब जानवर दूर खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं थी मदद करने की। उसी समय फीना ने शेर की धीमी कराह सुनी। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन वो भागी नहीं। वो धीरे धीरे शेर तक पहुंची और बोली, डरिए मत, मैं मदद लाती हूँ। फीना ने सांस रोककर जितना जोर से हो सकता था, इतनी जोर से आवाज लगाई, यहाँ आओ, शेर फंस गया है। उसकी छोटी आवाज आज पहली बार पूरे जंगल में गूंज उठी। बंदरों ने सुना। हिरण दौड़े। हाथियों का झुंड तुरंत पहुंचा। हाथियों ने भारी पेड़ उठाया और शेर को बाहर निकाल लिया। शेर कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। उसने फीना की तरफ देखा। तुमने मेरी जान बचाई है। अगली सुबह प्रतियोगिता हुई, लेकिन इस बार अलग थी। शेर मंच पर गया और बोला, इस बार सबसे ताकतवर आवाज मेरी नहीं, फीना की है। उसकी आवाज शायद छोटी हो, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा है। सारे जानवर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। फीना की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने उसकी आवाज को सुना, पहचाना और सराहा। वो मुस्कुराई और बोली, आवाज की ऊंचाई नहीं, मकसद बड़ा होना चाहिए।
सीख साहस की आवाज हमेशा ऊंची होती है, चाहे गले में कितनी भी हल्की क्यों ना हो।